आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा की बात कर लेते हैं। आपके हाथ में ही है ये, लेकिन लोग लापरवाह हुए और कोरोना को पैर पसारने का मौका मिल गया। इसी को लेकर बड़ी चेतावनी भी आ गई है। क्या है चेतावनी, रिपोर्ट में देखिए। Last couple of weeks, few weeks, the situation is becoming from bad to worse, and is serious cause for concern. In some states, in particular, there is a huge cause for worry. सुना आपने, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कोरोना को लेकर देश को चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल देश के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि नीति आयोग को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही ये चेतावनी है आने वाले दिनों के लिए भी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,211 नए केस सामने आए। 271 मरीजों की मौत हुई है। नए मामलों में 79% मामले सिर्फ 6 राज्यों में हैं। 6 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। जिस रफ्तार से लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं वो भी डराने वाला है। पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.6% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 लोगों की जांच में 5 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आखिर ये रफ्तार बढ़ क्यों रही है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके भी 4 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, टेस्टिंग कम होना। दूसरा, प्रभावी तौर पर आइसोलेशन नहीं होना। तीसरा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी। और चौथा, कोरोना नियमों का पालन नहीं करना। अब एक बार आप खुद ईमानदारी से सोचें कि हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। हमें कोरोना कैरियर नहीं बनना है, वरना आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। घटी और इसी दुर्घटना में अब आप और आपके अपने कोरोना वायरस की जद में आते जा रहे हैं। लगातार वायरस का खतरा, वो फैलाव उसका बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, ये 4 वजह, बड़ी वजह बताई स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उन पर तो काबू पाना, उन पर अमल करना तो स्वास्थ्य मंत्रालय का ही काम है। बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो पॉलिसीज़ बनाता है और जो राज्य हैं, क्योंकि हेल्थ जो है वो राज्यों का सब्जेक्ट है, तो राज्यों को इनको लागू करना है। इसको लेकर शनिवार को एक अहम बैठक हुई थी, क्योंकि 12 ऐसे राज्य हैं जिनके 46 ज़िलों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस है। अगर हम राज्यों की बात करें तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब और केरल, ये 3 सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं और यहाँ से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले जो प्रभावित हैं वो महाराष्ट्र के हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार नियम बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, उसको लागू करना ज़मीन पर ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी काम है। राज्य सरकार को अपने प्रशासन को लगा के इसको लागू करना होगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें 4 चूक हो रही हैं और इन चारों चूक को अगर समय रहते ठीक नहीं किया गया, इन गलतियों को जल्दी नहीं सुधारा गया, अगर टेस्टिंग नहीं बढ़ाई गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से नहीं की गई, आइसोलेशन नहीं हुआ और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, अगर इसका पालन नहीं हुआ तो जो स्थिति साल 2020 में थी, जिस तरह से सितंबर में केस का पीक आया था, 90,000 से ज़्यादा, करीब 1 लाख के करीब केसेस रोज़ आ रहे थे, वैसी स्थिति आ जाएगी। और अभी भी हालात वैसे ही हैं। 60,000 से ज़्यादा के करीब के मामले आ रहे हैं। और अब जब होली का ये त्यौहार बीता है और जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, तो उम्मीद यही है, जानकार भी यही कह रहे हैं कि ये नंबर जो हैं ये आगे वाले दिनों में बढ़ेंगे, यानी नए मामलों में बढ़ोतरी होगी। तो जल्दी ही राज्यों को और केंद्र सरकार को इसको सख्ती से लागू करना पड़ेगा, ताकि साल 2020 जैसे हालात ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका इस अपडेटेड जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के नासिक में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों पर लगाम लगाने के लिए एक नया रास्ता अब निकाला गया। प्रशासन ने सब्जी मंडी और बाजारों में एंट्री के लिए टिकट लगा दिया। अब लोगों को 1 घंटे के लिए 5 रुपये का टिकट कटाना होगा, तभी उनको बाजार में एंट्री मिलेगी। देर करने पर 500 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा करने से लॉकडाउन से बचा जा सकता है। तो देखिए, जिस तरह से नासिक में मामले तेज़ी से बढ़े और उसके बाद वहाँ पर सख्ती जो प्रशासन ने की है, उसका एक ये नया तरीका निकाला है। और उस नए तरीके के तहत 5 रुपये की एंट्री फ़ी लगा दी है बाज़ार में, और जो 1 घंटे तक के लिए ही लागू होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।